हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। आपकी सहूलत के लिए मैंने क्वेश्चन को पहले ही व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है ताकि हमारा टाइम बच सके और हम इसे सॉल्व करें। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1,500 एंड सोल्ड for ₹1,520. What was her profit percentage? पहले आप इसमें मार्क करें कि जो आपके पास नॉन चीज़ें हैं वो देखें। बॉट 1500, सोल्ड 1520 और आपको बताना है इसका प्रॉफिट और वो भी परसेंटेज में। तो सबसे पहले ये बॉट, इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ये कॉस्ट प्राइस, इसे हम CP भी कह सकते हैं। वो आपके पास है RS 1500 और उसके बाद आपके पास ये सेलिंग प्राइस है SP कह लें आप इसको, और RS है 1520। तो डेफिनेटली आप देखें इसमें डिफरेंस है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपके कैसे होगा कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है उसमें से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें। तो आप ये 1520 माइनस 1500, तो आपके पास अल्टीमेटली आंसर हुआ आपके पास RS 20। आपको परसेंटेज में प्रॉफिट सॉल्व करना है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो लिखें और आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो इससे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100। तो सॉल्व करें आप दिस और 5 3 15, 5 4 20, 4/3, तो 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, तो ऑलमोस्ट RS 1.33 रुपीज़। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,960,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? इसमें भी आप देखें, गिवन आपके पास क्या है, एनुअल इनकम है, गिवन है एग्जेम्प्टेड अमाउंट आपके पास गिवन है, टैक्स आपको कैलकुलेट करना है और टैक्स रेट जो है वो भी आपके पास गिवन। तो आपके पास एनुअल इनकम है आपके पास 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये आपको पता होगा कि तमाम सैलर्ड पर्सन और नॉन सैलर्ड जो है वो एनुअल इनकम टैक्स देते हैं। जो एक साल 12 मंथ में जो इनकम होती है उसके ऊपर एक टैक्स, उसका रेट होता है, वो टैक्स पे करना होता है और उसमें से गवर्नमेंट जो है कुछ अमाउंट को एग्जेम्प्ट करती है, उसके ऊपर टैक्स नहीं होता। तो वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000 है आपके पास, इसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो आप जितनी अमाउंट पे टैक्स है वो हम लिखेंगे ना। तो आपके पास टैक्सेबल अमाउंट जो है वो क्या होगी, टैक्सेबल अमाउंट। तो आपके पास जो एनुअल इनकम है उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर दें, तो आपके पास टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। तो आपके पास एनुअल है 9,60,000 माइनस 1,30,000। तो इसमें से आप माइनस करें तो ये आपके पास 40 और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा और 9 में से 1 तो 8 3। तो ये आपके पास टैक्सेबल अमाउंट है 830,000 ये रुपीज़ जो है ना इसके ऊपर टैक्स है। और टैक्स रेट क्या है,
वो है 0.75%। तो अब आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। देखिए जी, टैक्स कैलकुलेट करना तो लिखें टैक्स। तो जिस अमाउंट पे आपको टैक्स लगाना आपके पास है 8,30,000, तो इस पे टैक्स रेट है 0.7%। इट मीन्स डिवाइडेड बाय 100%, 100 हुआ आपके पास। तो सॉल्व करें जी, इसका ये डॉट ख़त्म करें तो 1/100, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आपके पास 83 मल्टीप्लाई बाई 75। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। 5 3s are 15, 5 8s are 40, 41, 21, to carry, 7 8s are 56, 58, 5 2 12, और ये आपके पास 6,225 रुपीज़ जो है ये आपका जो टैक्स है वो उसे पे करना है। हाउ मच टैक्स? तो टैक्स आपके पास 6,225 होगा जी। डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹375,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड मार्कअप एनुअली। तो यहाँ पे आपके पास कंपाउंड मार्कअप है। कंपाउंड मार्कअप आप समझ लें कि एक टैक्स, एक अमाउंट है, उसके ऊपर टैक्स उसमें इंक्लूडेड है, उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगा दिया जाए तो उसे हम कंपाउंडेड मार्कअप कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये गिवन है कंपाउंडेड मार्कअप के हवाले से हमें यहाँ पे, और एनुअली हमें सॉल्व करना है, और आपके पास टाइम पीरियड 1 ईयर है। ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है और ये आपके पास रेट भी है। तो यहाँ पे आप लिखें प्रिंसिपल अमाउंट, ये है आपके पास 75,000 रुपीज़, और आपके पास टाइम पीरियड है और वो है आपके पास 1 ईयर, और आपके पास रेट जो है वो 14% है। तो आपके पास एनुअल अमाउंट जो आपको कैलकुलेट करनी है, फिर हम इसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला है गिवन कंपाउंड मार्कअप को सॉल्व करने का, आप लिखें प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस मार्कअप रेट, और यहाँ पे आप उसका टाइम लिखते हैं, यहाँ पे टाइम। तो आपके पास एनुअल अमाउंट आपके पास हो जाएगी। ये प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 3,75,000 इंटू 1 प्लस रेट आपके पास 14%, और टाइम आपके पास 1 ईयर। तो यहाँ पे 1 लिखें। A इज इक्वल टू 375,000 1 प्लस 14/100। A इज इक्वल टू, तो इसका 100 LCM, 100 प्लस 4, तो A इज इक्वल टू 375, तो आपके पास 114/100, तो A इज इक्वल टू 375। तो इसको आप कट कर लें, तो ये 0 इंटू ये, इसके बाद 114 जी। नेक्स्ट आपके पास 3,750 को 114 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। A इज इक्वल टू 114 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 0, 20 30, 4 3s are 12 और 15, 0 5 7 3, 0 5 7 3, 0 0 5 7, 1 कैरी 12, 1 कैरी 4, तो आपके पास 427,500 आपके पास एनुअल अमाउंट है।
अब हमें कैलकुलेट ये करना है कि इसके कंपाउंड मार्कअप क्या है। दैट इज़ वेरी सिंपल कि आपके पास ये जो एनुअल अमाउंट आपके पास है ये, इसमें से माइनस करते हैं आप प्रिंसिपल अमाउंट को, तो आपके पास 427,500 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट है 375,000। जी माइनस करके देखते हैं, इसी में से माइनस कर दें 0, 0, 5, 2 और ये 12 में से 7, 5, तो आपके पास आया 52,500। तो ये आपका कंपाउंड टैक्स है, ये RS जो है ना आपके पास आ जाएगा। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका।